तो लास्ट 30 डेज़ में रिसेंटली कुछ कंपनीज़ ने वैकेंसी निकाली थी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर फ्रेशर्स के लिए। और मुझसे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं वो पूछते रहते हैं, सर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर फ्रेशर को कौन सी कंपनी हायर करती है या कौन सी कंपनी में वैकेंसीज़ हैं रिसेंटली। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ कंपनीज़ हायर कर रही हैं। तो चलो स्क्रीन में चलते अब। तो यहाँ पर सबसे पहली कंपनी जो आप देख सकते हो स्क्रीन में वो है बायोक्लिनी फार्मा। तो ये कंपनी ने पोस्ट डाला है रिसेंटली 4 आवर्स पहले। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेट है 3 दिसंबर और टाइम है 4:50। तो ये कंपनी ने आज से 4 घंटे पहले ये टाइम यानी 4:50 से 4 आवर्स पहले ये पोस्ट डाली है। वी आर हायरिंग SAS प्रोग्रामर इंटर्न विद 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी भी प्रोवाइड की है जिस पे आपको अपना CV मेल करना है। तो इस वैकेंसी पे आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये रिसेंटली पोस्ट की गई है 4 आवर्स पहले। अब आ जाते हैं कंपनी के वेबसाइट पे। ये है कंपनी की वेबसाइट। उन्होंने अपने आप को एज अ डेटा साइंस कंपनी मेंशन किया है। ठीक है, अगर आपको ये लिंक और कंपनी की डिटेल्स ना मिल रही हो तो मैं ये लिंक पोस्ट का जो वैकेंसी का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और कंपनी के वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आ जाते हैं सेकंड वैकेंसी पे। सेकंड जो कंपनी है ये है वाइसिस कंसल्टिंग। तो इन्होंने भी रिसेंटली क्या डाला है, 3 वीक्स हो गए इन्होंने जब वैकेंसी डाली थी, ये विंटर इंटर्नशिप फॉर SAS। तो इन्होंने इंटर्नशिप डाली है, इन्होंने लोकेशन भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी लोकेशन पे अगर आपको विजिट करना है तो यहाँ पे डेट थी 23 नवंबर 2024। अब देख सकते हैं 23 नवंबर यानी अभी तो 3 दिसंबर है आज के टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी ये वैकेंसी ऑलरेडी इसकी हायरिंग हो चुकी है। तो देखो इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि जो वैकेंसी अभी हैं सिर्फ वही आपको बताना। इस वीडियो का मकसद ये भी है जो लास्ट 30 डेज़ में वैकेंसीज़ निकली थी उसके बारे में बताना। फिर इन्होंने अपना जो ईमेल आईडी है वो भी प्रोवाइड किया है जहाँ पे आपको अपना CV शेयर करना है। और देखो बहुत बार क्या होता है कि आपको लगता है कि लेट सपोज कोई कंपनी ने वैकेंसी कुछ दिन पहले निकाली या पर्टिकुलर डेट रखी थी, जैसे यहाँ पे वॉक इन ड्राइव की 23 नवंबर, तो अब तो 23 नवंबर को टाइम हो गया, राइट, एटलीस्ट 5-10 डेज से ऊपर हो गया। उस केस में भी आप वहाँ पे एक बार अप्लाई करके वहाँ के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर, सीनियर्स या जो भी वहाँ के HR हैं, उन्हें रीच आउट करके देख सकते हो, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर ऐसा होता कि मंथ हो जाते वैकेंसी को तो आप समझ सकते हो कि ठीक है अब ओपनिंग ज़्यादा वैलिड नहीं होगी क्योंकि एक मंथ में तो उन्होंने फॉर श्योर हायर कर ही लिया होगा। बट अगर 5-10 दिन या 15 डेज़ या 20 डेज़ हुए हैं या एक मंथ भी हो जाए तो आपको एक ट्राई तो देना चाहिए, क्योंकि वो वैकेंसी फ्रेशर के लिए थी। अगर उन्होंने उस रोल पर हायर कर भी लिया होगा तो एटलीस्ट अगर आपसे कम्युनिकेशन होगा तो आपका CV वहाँ पहुँचेगा और उनको नेक्स्ट ओपनिंग के लिए आपके बारे में ध्यान में भी रहेगा कि आपने उन्हें फॉरवर्ड किया है। तो देखो इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, इंटर्न स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और BTech और MSc इन स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन। फिर उन्होंने बोला है कि प्रोफिशिएंसी इन SAS प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड एंड फैमिलियर विथ R प्रोग्रामिंग इज प्रिफर्ड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड अटेंशन टू डिटेल। तो ये इन्होंने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई है। तो अब आ जाते हैं थर्ड ओपनिंग जो कि है सिंजियन। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी दिस पोजिशन हैज़ बिन फिल्ड। तो ये जब वैकेंसी निकली थी तो तब तो यहाँ पे पोर्टल में बता रहा था वैकेंसी के बारे में, लेकिन जब आज के टाइम पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तब यहाँ पे आ रहा है सॉरी दिस पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड। तो लेट सपोज आपको मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू पता चला, जैसे कि मैं बता दूँ इस कंपनी में अभी ये पोस्ट मैंने अपने कुछ स्टूडेंट को भी शेयर किया था। तो ये कंपनी में कुछ दिन पहले जब मैंने शेयर किया था, आई थिंक वीक पहले, तब वैकेंसीज यहाँ पे बता रहा था। वेबसाइट मैंने पर्सनली ओपन करके देखा था, लेकिन जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट और वैकेंसी डाउन कर दी है। डाउन कर दिया मीन्स उनको इनफ CVs मिल चुके होंगे, इनफ इंटरव्यू शायद उन्होंने शेड्यूल कर लिए होंगे, तो अब CVs की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने वो पोस्ट डाउन कर दी उनके खुद के वेबसाइट पे भी। और कंपनी है सिंजियन। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, अगेन आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिली कि वैकेंसीज थी, भले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट नहीं दिख रही, तो आप उनके जो HRs हैं या उस कंपनी में जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर, डायरेक्टर, VP, सीनियर, ओके, प्रिंसिपल, लीड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, उनको रीच आउट कर सकते हो, उन्हें पूछ सकते हो कि मुझे पता चला कि रिसेंटली कुछ दिन पहले वैकेंसीज थी इस कंपनी में, बट मुझे अभी ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर नहीं दिख रही, तो क्या मुझे आप हेल्प कर सकते हो रेफरल के लिए, या वैकेंसी के बारे में आप मुझे बता सकते हो कि वो वैकेंसी ओपन है कि नहीं, या वो हायरिंग हो गई कि नहीं। अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो वैकेंसी आपको नहीं दिख रही थी तो इट मीन्स वैसे भी वो फिलअप हो चुकी है, ठीक है। बट एटलीस्ट आपको कुछ क्लियरिटी और गाइडेंस मिलेगा जब आप रीच आउट करोगे उस कंपनी के वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो कि उस रोल पे काम कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं फोर्थ वैकेंसी पे, जो कि GSK की तरफ से थी। अगेन ये वैकेंसी पे भी अभी एरर, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक वीक पहले या 5-6 दिन पहले जब ये वैकेंसी मैंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर की थी, या जब ये वैकेंसी मुझे किसी ने बताया था, स्टूडेंट ने या किसी ने तो मुझे बताया था वैकेंसी कि सर ये कंपनी में वैकेंसी है, तो जब मैंने उस वक्त चेक किया था तब ये पेज ओपन हो रहा था, बट आज के टाइम पे पेज ओपन नहीं हो रहा। अगेन GSK में आप कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को इंडिया में रीच आउट कर सकते हो, स्पेशली मैनेजर, डायरेक्टर एंड सीनियर्स, और उनसे पूछ सकते हो कि सर GSK में अभी कोई ओपनिंग है क्या, क्योंकि थोड़े टाइम पहले वेबसाइट पे बता रहा था ओपनिंग के बारे में, बट अभी वो नहीं बता रहा है। तो मुझे अगर अप्लाई करना है तो अब मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और ये जितनी भी वैकेंसीज़ मैंने आपको बताया, ये लास्ट 20 या 30 डेज़ के अंदर की वैकेंसी थी। दोस्तों ये वैकेंसीज़ कुछ ऐसी वैकेंसी थी जो कि मुझे पता चली किसी मेरे स्टूडेंट के थ्रू या रेफरल से या कहीं से भी पता चला। बट ज़रूरी नहीं है कि मैं जो वैकेंसीज़ बता रहा हूँ ये 4 या 5 कंपनियाँ, तो इन्हीं में ही लास्ट 30 डेज़ में हायरिंग हुई है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें इंटरव्यूज़ हुए होंगे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें सिलेक्शन भी हुए होंगे, बट वो शायद मुझे या आपको नहीं पता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत लार्ज पॉपुलेशन में देखो ना, बहुत सारे लोगों में, तो किसी न किसी को तो पता चलता है कि इस कंपनी में इंटरव्यू है और किसी न किसी को नहीं पता रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको या मुझे जो वैकेंसीज़ निकली हैं उन सारी वैकेंसीज़ के बारे में पता हो। अब सारी वैकेंसीज़ के बारे में पता हो ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है, मतलब क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ कोई सेंट्रल वेबसाइट होनी चाहिए, और कोई सेंट्रल वेबसाइट नहीं है जहाँ पे जितनी भी फ्रेशर की वैकेंसी निकल रही हो वहाँ पे डेटा अवेलेबल हो। दूसरी चीज़ कि कभी कभार क्या होता है कि आपको वैकेंसी इसका पता चलती है जब उन्होंने पोस्ट किया। लेट सपोज कि ये कंपनीज़ ने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन्होंने पोस्ट किया अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, ऑफिशियल अकाउंट से, ठीक है, देख सकते हो उनके ऑफिशियल पेज से इन्होंने पोस्ट किया हुआ है। तो ये वैकेंसीज आपको लिंक्डइन पे एटलीस्ट विजिबल हो। लिंक्डइन पे भी अगर आपके ज़्यादा कनेक्शन नहीं है तो शायद ये पोस्ट आपको विजिबल नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शंस बनाएं, और जितने भी रिलेवेंट लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहे हैं, स्पेशली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, अगर वो आपके कनेक्शंस में हैं, अगर आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपके कनेक्शन में, तो जो भी वो लाइक, पोस्ट या कमेंट कर रहे होंगे, जैसे ही मैं लिंक्डइन ओपन करता हूँ तो जो भी रिलेवेंट पोस्ट होते हैं, कमेंट होते हैं, वो मुझे दिखते हैं। तो उससे क्या होता है, मुझे आइडिया मिल जाता है इसके बारे में। ये आप चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो कि पोस्ट पे नहीं दिखती, कंपनीज पोस्ट नहीं करती। उनको क्या होता है, इंटरनली जो लोग होते हैं वो रेफर कर देते हैं लोगों के बारे में या कुछ फ्रेशर्स के बारे में कनेक्शंस के थ्रू। के लिए आप लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करो उनके इनबॉक्स में, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके इनबॉक्स में रीच आउट करो। दूसरा बेस्ट तरीका है लर्निंग इन पब्लिक। आप जो भी लर्न कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आप पोस्ट करो। आप बहुत सारे आजकल पोस्ट देख रहे हो, बहुत सारे फ्रेशर्स जो भी सीख रहे हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, चाहे वो फ्रेशर हो या वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो पोस्ट कर रहे हैं जो भी वो लर्न कर रहे हैं, जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, नेटवर्किंग क्रिएट होता है, और काफ़ी लोग आपके पोस्ट को लाइक, कमेंट या करेक्ट करते हैं। अगर आपने पोस्ट में कुछ गलत लिखा है तो उसको करेक्ट भी करते हैं, इंप्रूव भी करते हैं। तो इससे एक नेटवर्किंग इफेक्ट क्रिएट होता है और आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। देखो ऐसा हो सकता है आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, किसी की नॉलेज बहुत अच्छी ना हो, फिर भी उसकी हायरिंग हो जाए, क्योंकि शायद उसकी नेटवर्किंग ज़्यादा हो, या तो शायद उसका जो CV है सही टाइम पे, क्योंकि वो एक्टिवली अप्लाई कर रहा था बंदा, तो उसकी CV सही टाइम पे रिक्रूटर के पास, मैनेजर के पास पहुंच गई। तो नॉलेज के साथ आपको अपने अप्लाइंग पार्ट पे भी अच्छे से काम करना है, अच्छे से जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो गाइज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और मैंने इस चैनल पे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाई है। इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट में सेलेक्ट, उनके साथ मैंने ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, आई कार्ड्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के, जाके वो वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि आपको फ्रेशर की जर्नी की जब वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि उनकी जर्नी कैसी थी और आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। तो इस चैनल को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग, ब्रॉडकास्ट हैं, जो कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर अब्रॉड में भी रह रहे हैं उनके साथ भी वीडियो है, तो उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू दोस्तों।